इस वीडियो का पहला सवाल हमारा शुरू होगा 61 नंबर से, जो है पृथ्वी पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? तो वो की जा सकती है लध्वक्ष गुलाब से, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 62, पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्ष में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो ऑप्शन सी, 1 डिग्री प्रतिदिन। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिभ्रमण की चाल है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा, अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है। जब हमारी पृथ्वी सूर्य के निकट होती है तो उसकी परिभ्रमण की चाल अधिकतम हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है पृथ्वी की परिभ्रमण की गति है, तो परिभ्रमण की गति है 27 किलोमीटर प्रति मिनट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग 12,800 किलोमीटर, ऑप्शन सी। 66 नंबर का देखेंगे, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? तो वो होती है अधिकतम हमारा 4 जुलाई को, ऑप्शन बी। 67, पृथ्वी की अपसौर अफेलिया स्थिति किस महीने में होती है? तो वो होती है 3 जनवरी को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 68, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखाई देते हैं? तो वो दिखाई देते हैं पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूम रही है, ऑप्शन डी। 69 का सवाल है, गुलाब पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है। यह इस तथ्य को स्पष्ट सिद्ध होता है कि पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक है तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। 70 नंबर पर, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, ऑप्शन बी। 71, आकार की दृष्टि से सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो वह स्थान 5वां है। 72, किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? तो नीला ग्रह हम पृथ्वी को कहते हैं, पानी की अधिकता के कारण। पृथ्वी की स्थिति है, तो पृथ्वी की स्थिति शुक्र और मंगल ग्रहों के बीच में है, शुक्र और मंगल ग्रहों के बीच में। नेक्स्ट है, किस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट होती है? तो सबसे निकट होती है, कट गया यहाँ से, तो सबसे निकट होती है 3 जनवरी को, ऑप्शन डी। 65, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। पृथ्वी सूर्य से अपने अधिकतम दूरी पर होती है, वो होती है 4 जुलाई को। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द अब परिक्रमा करती है लगभग 365.25 दिन। नेक्स्ट है 77, पृथ्वी की प्राकृतिक उपग्रह है, तो पृथ्वी की हमारी नेचुरल सैटेलाइट है चंद्रमा। 78, दिन व रात होने का कारण है। दिन व रात होने का कारण है, ऑप्शन ए होगा, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना। 79, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, तो वो पहुंचता है 4.2 वर्ष, 4 साल 2 महीने। सूर्य के अतिरिक्त यानी ये सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य की लाइट पृथ्वी तक पहुंचने में समय कितना लगता है? 8.3 मिनट।
लेकिन सूर्य पूछा है कि सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश की पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। यानी कि दूसरा जो तारा है, तो दूसरा हमारा तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी, यहाँ से प्रकाश को पहुंचने में समय लगता है 4.2 वर्ष, 4.2 वर्ष, यानी कि 4 वर्ष 2 महीने। 80 नंबर पर सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो वो दूरी है 149.6 मिलियन। 81 अपने अक्ष पर पृथ्वी का एक चक्कर कितने समय में पूरा होती है, तो वो होती है ऑप्शन बी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। नेक्स्ट है 82 पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है, तो वो समान होती है भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट है इक्वानॉक्स का तात्पर्य वह स्थिति जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं। ऑप्शन ए दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है, तो दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन, यहाँ छिप गया है, दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है हमारा 22 दिसंबर। दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन हमारा 22 दिसंबर को होता है। 85 भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव 66.5 डिग्री है। 86 पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है, तो पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या 1 है। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है, तो वो दिखाई देता है 24 घंटे। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है, तो सबसे निकट स्थित ग्रह है शुक्र। 89 दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है, तो तृतीय क्रम में हमारी पृथ्वी है। 90 पृथ्वी को अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो वो बनाता है 66.5 डिग्री। कक्ष तल पर कितना बनाता है 66.5 डिग्री। निम्नलिखित में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं, तो वो पड़ती हैं 21 मार्च और 23 दिसंबर। नेक्स्ट है 92 निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, तो कौन सा तारा पृथ्वी के समीप है, सूर्य सबसे समीप का तारा है। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, तो यह कल्पना किया है कोपरनिकस ने। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, सूर्य की किरण सीधे पड़ती हैं भूमध्य रेखा पर। यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा, तो आसमान का रंग काला होगा, ब्लैक। नेक्स्ट 96 पृथ्वी की परिधि, तो पृथ्वी की परिधि है 40,075 किलोमीटर। नेक्स्ट है किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, उत्तरी गोलार्ध में, तो सबसे लंबी दिन किस में होती है, लंबी दिन गर्मियों में होती है। ये दिसंबर नहीं होगा, सितंबर भी नहीं होगा, मार्च भी नहीं होगा। जून में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है और गर्मियों में हमारी लंबी दिन होती है और रात छोटी होती है, तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है।
किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो सर्दियों में दिन छोटा होता है और रात लंबी होती है। तो मार्च में भी सर्दी नहीं पड़ती उतनी, जून में बिल्कुल नहीं पड़ती, सितंबर में भी उतनी नहीं पड़ती, लेकिन सर्दियों में ठंड पड़ती है और ठंड में दिन छोटा होता है और रात लंबी होती है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को। नेक्स्ट 99, ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है 6 माह तक। आज का लास्ट सवाल, अंतिम सवाल है, निम्नलिखित में से किस ग्रह 100 नंबर पर, निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? तो औसत घनत्व सबसे अधिक है बुध ग्रह का। यहाँ का आज इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।